हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो स्पेशली जी के स्टूडेंट के लिए, इट मीन्स जिसको ज्वाइंट एग्ज़ाम देना है इंजीनियरिंग का मेंस एडवांस, वो समझ लो। लेकिन ट्वेल्थ के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं और इसलिए भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि तुमको इंटीग्रेशन का प्रोसेस पता चलेगा कि हम फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज विच, लेकिन कहां पे, विच इज नॉट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब एक लीनियर चार्ज के एक्सिस पे लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। आज जो हम पॉइंट लेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो एक्स के एक्सिस पे नहीं होगा। इंटीग्रेशन का प्रोसेस अच्छे से कंसंट्रेट करके सब लोग उसको समझोगे कैसे यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क के कारण। तो अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज नॉट ऑन इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम एक लीनियर चार्ज सेलेक्ट कर ले रहे हैं। लीनियर चार्ज, ये लीनियर चार्ज पॉजिटिव है जिसका टोटल चार्ज Q है। टोटल चार्ज Q ले रहे हैं और इसका लेंथ हम अभी ये डिफाइन नहीं कर रहे, लेंथ चाहो तो L ले सकते हो। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हो जाएगा Q बाई L। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L। अब इसके कारण से एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो पॉइंट ऐसा नहीं है कि इसके बाइसेक्टर पे है। अगर बाइसेक्टर होता वो हम स्पेशल केस में पढ़ेंगे, कहीं पे भी है। लेकिन ये लाइन चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये सपोज R डिस्टेंस पे है और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। और यहां पे गिवन क्या है कि ये जो एंड पॉइंट है और ये जो एंड पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है और ये जो है ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हम जो इस डायरेक्शन में एंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, मतलब बीटा, और इस डायरेक्शन में जो एंगल क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए हम इसको माइनस अल्फा कंसीडर करेंगे एंगल्स को। मतलब ये समझ लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लाइन चार्ज है और ये लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है और ये अल्फा और बीटा दोनों गिवन एंगल हैं। तो अब क्या प्रोसेस होगा, सब लोग अच्छे से इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझो कि क्या करना है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फाइंड करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम दिए गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेक्शंस में बांट लेते हैं। और वो जो हम एक सेक्शन लेते हैं, वो एक सेक्शन जिसके कारण से हम गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, हम उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पे कहीं पे भी ले सकते हैं। तो हम यहां पे एक एलिमेंट्री सेक्शन जिसका विड्थ है dx वो कंसीडर कर रहे हैं और वो dx इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, तो वो x डिस्टेंस पे है। अब इसका जो चार्ज है वो कितना है, तो वो है dq। तो अब इसका जो चार्ज dq है वो क्या लिख सकते हैं, तो दैट विल बी लेमडा इनटू dx। अब इसका चार्ज है dq। अब ये जो चार्ज है, इट मींस इसका जो दोनों एंड है, dx का दोनों एंड, यहां पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल, ये जो है वो, ये स्मॉल एंगल वो d थीटा है और ये जो एंगल है ये dx का सेक्शन, ये जो लाइन है इस वर्टिकल लाइन से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। और ये dx सेक्शन से इस पॉइंट P पे कितना एंगल सबटेंड करता है, तो d थीटा सबटेंड करता है। तो ये है सिंपल डायग्राम। और अब हम फाइंड करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या किए अगेन बता दें, हम इस पूरे सेक्शन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शन में बांट दिए, जिसमें एक सेक्शन इस वर्टिकल लाइन से x डिस्टेंस पे हम लिए जिसका विड्थ dx कंसीडर किया गया। तो उस dx सेक्शन का जो चार्ज है वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इनटू dx। अब इस dq के कारण इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड de पता करेंगे। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे डायरेक्शन में होगा, तो वो ये पॉइंट P है, तो अवे डायरेक्शन में किधर होगा,
इस डायरेक्शन में। तो ये जो है वो होगा डी ई। वेक्टर नहीं ले रहा है, मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेट करते हैं। चलो, तो अब ये डी ई है, तो ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेट है ये एंगल भी थीटा रहेगा और ये एंगल भी एग्जैक्टली ये एंगल थीटा है। तो इसके दो कंपोनेंट, ये वाला हो जाएगा डी कॉस थीटा और ये वाला हो जाए ये वाला हो जाएगा डी साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब उसके बाद ये डी कॉस थीटा हो गया और ये डी साइन थीटा हो गया। अब फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि डी हमको मिला इस स्मॉल सेक्शन के कारण। तो डी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, k इंटू क्यू इंटू जस्ट डिस्टेंस स्क्वायर। तो k इंटू क्यू, तो q का काम यहां dq कर रहा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो अब यहां से ये कैंसिल, इट मींस लिख सकते हैं k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हम चाहें तो इस डी क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज लेमडा इंटू डी एक्स। इट मीन्स के लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां से ये समझना कि जो गिवन है वो अल्फा और बीटा है, मतलब जो थीटा है वो वैरी कर रहा है माइनस अल्फा और टू बीटा, थीटा वैरी कर रहा है माइनस अल्फा टू बीटा, क्योंकि ये डीएक्स सेक्शन हम यहां से यहां तक कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर ये डीएक्स सेक्शन यहां पे लेंगे तो थीटा का वैल्यू माइनस अल्फा हो गया। अब अगर डीएक्स सेक्शन यहां पे लेंगे तो जो थीटा का वैल्यू है वो बीटा हो गया। इसका मतलब यहां पे जो गिवन टर्म है वो अल्फा और बीटा है। तो जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो इंटीग्रेशन के लिए जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो थीटा ही हमको लेना पड़ेगा। तो यहां पे अभी तक जो वेरिएबल दिख रहा है वो x दिख रहा है। तो अब मेरा मेन एम होगा कि इस x वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ थीटा कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझते हैं। तो जस्ट इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में हम tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू जस्ट x बाई आर। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू r tan थीटा, और ये बता दें r कांस्टेंट है, गिवन डिस्टेंस पे फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx इज इक्वल टू r कांस्टेंट है तो r tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब डिफरेंशिएट करने के बाद dx का वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे और x का वैल्यू r tan थीटा इसमें पुट करेंगे। सो फाइनली जो de का वैल्यू मिलेगा हमको वो लिखते हैं। सो de इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं k इंटू लेमडा इंटू dx। तो dx इज r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई फिर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू k लेमडा इंटू r इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो दैट इज sec स्क्वायर थीटा। तो अब sec स्क्वायर थीटा एक r से एक r कैंसिल होगा, तो k लेमडा डिवाइडेड बाई r इंटू डी थीटा, डी का वैल्यू हो गया। तो यहां से सिंपल वैल्यू हमको मिला डी इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज थीटा। तो डी का वैल्यू मिल गया। अब इस डी के हम लोग दो कंपोनेंट देखे हैं, एक इधर की तरफ डी साइन थीटा और इधर की तरफ डी कॉस थीटा। तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है उसको हम नाम रख रहे हैं ई वाई, इतना डी ई वाई, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डी ई एक्स, तो ये हॉरिजॉन्टल। तो अब यहां से इसका वर्टिकल कंपोनेंट नाम हम यहां लिख रहे हैं डी ई एक्स। तो डी ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर डी थीटा इंटू, तो एक्स इट मीन्स इधर की तरफ, तो दैट इज एक्स के अलॉन्ग है, तो दैट इज साइन थीटा डी थीटा। और अगर हम y की बात करें डी ई वाई, तो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये लिखने के बाद अब फाइंड करना होगा ई एक्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इसके इंटीग्रेट के लिए के लेमडा बाई आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा डी थीटा को और होगा माइनस, कहां से कहां, माइनस अल्फा टू बीटा,
माइनस अल्फा टू बीटा। तो इंटीग्रेट करेंगे के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा टू बीटा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इनटू, अब यहां से जस्ट पुट करोगे माइनस ऑफ कॉस बीटा माइनस ऑफ माइनस अल्फा, इट मीन्स ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो इस तरह से जो इस पूरे पूरे लाइन चार्ज के कारण से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ये हुआ, लिख सकते हैं। और फिर अगर वाई कंपोनेंट चाहिए तो वाई कंपोनेंट कहां पे होगा, तो सॉरी क्या होगा, उसके लिए हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में अब जो टर्म इसके बदले आएगा वो होगा कॉस थीटा डी थीटा। तो इसके बाद हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करें ना, हम यहां पे लिख रहे हैं ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जस्ट के लेमडा बाई आर कॉन्स्टेंट है बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस अल्फा टू बीटा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं के लेमडा बाई आर दैट विल बी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो ये जो मिला वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई, इट मींस इस पूरे लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ये मिलेगा और वाई कंपोनेंट ये मिलेगा। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ। अब अगर चाहो तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण से आर डिस्टेंस पे पता करना है, तो सोचो अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण पता करना है, उसके लिए अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू 90 कंसीडर कर सकते हैं। अगर सोचो अगर ये इनफाइनाइट है तो अगर हम यहां से आर डिस्टेंस पे जाएं तो ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है, यहां पे अगर हम इसको आगे ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन जाएगा इधर और ये लाइन इधर जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब ये नीचे आके कभी नहीं मिल सकता। तो यहां से जो ये अल्फा है और यहां से जो ये बीटा है वो 90-90 हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन डिस्टेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज गिवन बाय सिंपल के लेमडा बाई आर इनटू कॉस, सॉरी सिंपल यहां से हम लोग ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, जस्ट यहां पे 90-90 ये जीरो नहीं क्योंकि y कंपोनेंट है। तो y कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये वर्टिकल वाला है, तो वर्टिकल वाला सॉरी यहां पे साइन होगा, ये मिस्टेक है ध्यान दोगे, साइन अल्फा इंटीग्रेशन से और ये, तो अब ये भी समझ लो तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहां से ये मिल जाएगा। अब बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल हमको मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि cos 90 माइनस cos 90 जीरो होगा। तो इस केस में ये समझ लो कि अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पे x कंपोनेंट चाहिए तो x कंपोनेंट एग्जैक्टली हो जाएगा जीरो और y कंपोनेंट हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90 2, इट मींस 2k लेमडा डिवाइडेड बाय r। तो ये समझ लो कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2k लेमडा डिवाइडेड बाय r। तो ये जो हमको मिला ये हमको मिला इंटीग्रेशन प्रोसेस से। आगे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो ये सेम तुमको पढ़ना है इनफाइनाइट चार्ज के कारण गॉसेस थ्योरम का यूज करके, और जो कि बहुत आसान होता है। लेकिन हम अगेन बता दें, ये हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस के लिए ये बताए हैं कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सब लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार दो बार देखोगे और खुद से प्रैक्टिस करो कि इंटीग्रेशन हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि एक चार्ज डिस्क के कारण उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर डिस्क। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अगेन वही इंटीग्रेशन का प्रोसेस कैसे यूज करना है देखना। तो हम एक डिस्क कंसीडर कर रहे हैं, सर्कुलर डिस्क, ये डिस्क है। अब ये इस डिस्क के सेंटर से, इट मींस इसके एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अब इस डिस्क के कारण इसके एक्सिस पे, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, और इसका जो रेडियस है वो हम कंसीडर कर ले रहे हैं कैपिटल आर। अब अगर इसका रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं और इसका जो टोटल चार्ज है वो है क्यू, टोटल चार्ज क्यू है, तो इस केस में
इसका हम अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी एज्यूम करें तो उसको सिग्मा ले रहे हैं. इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा. अब इस केस में हम इसको सबसे पहले इनफाइनाइट सेक्शन में बांटेंगे. तो अब एक डिस्क को कौन से इनफाइनाइट सेक्शन में बांटा जा सकता है? तो ये सोचो कि अगर एक डिस्क आर रेडियस का है तो ये डिस्क इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स से मिलकर बना है, और वो रिंग एग्जैक्टली इसके सेंटर से शुरू होकर के धीरे धीरे इसके डिस्क के सरकमफ्रेंस आउटर बाउंड्री तक पहुंचता होगा. तो ये जो डिस्क है वो जिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स से मिलकर बना है, उस रिंग का रेडियस 0 से शुरू होकर के सबसे लार्जेस्ट जो रिंग होगा वो रिंग डिस्क के आउटर बाउंड्री पे होगा. इट मींस उसका रेडियस आर के इक्वल होगा. तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्क को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड करेंगे, और उस रिंग का रेडियस फिक्स नहीं होगा, वो वैरी करेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर. तो हम उनमें से एक डिस्क कंसीडर करते हैं जो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क से मिलके बना है. तो उसमें से एक डिस्क हम ले रहे हैं ये, और इस डिस्क का अब जो रेडियस हम ले रहे हैं वो x ले रहे हैं, और इसका जो विड्थ है वो कितना है, वो है dx. तो अब समझ सकते हो गिवन डिस्क को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें रिंग का रेडियस 0 से लेकर के उस डिस्क के रेडियस के इक्वल होगा. तो अब उसके बाद इसके कारण से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शन में बांटे हैं, तो ये जो स्मॉल रिंग कंसीडर किए हैं, इस रिंग का जो चार्ज है वो dq होगा. तो वो रिंग का चार्ज कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द रिंग. तो एरिया ऑफ रिंग. अब इस केस में रिंग का एरिया क्या आएगा, तो रिंग का एरिया फाइंड कर सकते हैं सरकमफ्रेंस इनटू दियर विड्थ. तो सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग विल बी 2 पाई x, क्योंकि रेडियस है x. तो circumference of the ring is 2 pi x and the width is dx. Then that dq is equal to sigma into that will be 2 pi x into dx. तो ये dq का वैल्यू मिल गया. अब ये dq के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. किसका यूज करेंगे वो समझना. सपोज एक रिंग है, इस रिंग का जो चार्ज है वो dq है, सॉरी q ले लेते हैं अभी, और इसका रेडियस है a. q चार्ज है, रेडियस है a. इसके सेंटर से इसके एक्सिस पे r पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. वो क्या होता है, kqr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये होता है, ये पढ़ चुके हैं. तो अब अगर समझो तो यहां पे ये जो रिंग है वो रिंग का काम ये dx विड्थ वाला रिंग कर रहा है. तो अब उसके कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो समझे k इंटू जो q है उसके बदले dq आ जाएगा, और जो r है इट मींस ये डिस्टेंस वो r ही रहेगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो कौन सा डिस्टेंस होगा, तो इसके लिए हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, ये r है. इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये लेना होगा. तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इस स्मॉल विड्थ के रिंग के लिए. अब अगर इस रिंग के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो अब हम टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का प्रोसेस. लेकिन अगेन बता दें यहां पे जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, x है, क्योंकि हम जो रिंग लिए हैं उसका रेडियस 0 से लेकर के r तक हो सकता है. तो अब यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि r तो यहां से हम लोग फिक्स लिए हैं. तो अब उसको इंटीग्रेट करेंगे जिसमें x वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा जो 0 से लेकर के कैपिटल R तक वेरी करेगा. तो अब हम ये बिठा देते हैं, ऑलरेडी समझ चुके हो सब लोग. तो अब अगर हम d को यहां पे लिखें तो नाउ dE इज इक्वल टू k इंटू dq. तो dq का वैल्यू सिग्मा 2 पाई x इंटू dx इंटू r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2. तो अब यहां से सिंपल
k का वैल्यू भी पुट करना चाहें तो k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा इंटू 2 पाई x इंटू dx, that is r divided by now r square plus x square to the power 3/2। अब इस केस में 2 पाई से ये कैंसिल होके यहां पे मिल जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स ये लिख सकते हैं सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसको हम 4 रहने देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं क्योंकि आगे इसका यूज होगा। अब इसके बाद इसी को इंटीग्रेट करना है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है और यहाँ x0 टू r वेरी कर रहा है। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है सिग्मा r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 को भी बाहर कर सकते हैं लेकिन यहाँ 2 को अंदर में जरूरत है तो हम अंदर ही रहने दे रहे हैं। 2x dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब अगर आगे सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का एक स्पेशल प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, वो देखना कैसे यूज करते हैं। यहाँ x वेरीज फ्रॉम 0 टू r है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे इन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, r स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो 2x dx इज इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 2x। अब ये पुट कर देने के बाद अब यहां से जो dx का वैल्यू है हम dt बाई 2x रख लेंगे और यहां से जो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसको t पुट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो लिमिट है लोअर और अपर लिमिट उसको भी बदलना होगा क्योंकि अब जो वेरिएबल है वो dx से dt बन जा रहा है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बदल रहा है तो लिमिट भी बदलते हैं। तो क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू dt, पहले x का वैल्यू 0 था तो अगर x का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा, r स्क्वायर, और जब x का वैल्यू r होगा कैपिटल R, उस केस में t का वैल्यू होगा r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो इस तरह से ये समझ लो कि अब अगर इंटीग्रेशन चाहिए E तो क्या आएगा, सिग्मा r डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो 0 के बदले अब आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर और अपर लिमिट r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब यहां से 2x इंटू 2x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू t टू द पावर 3/2 इंटू अब यहां से dx का वैल्यू dt बाई 2x, तो dt बाई 2x, तो 2x कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद ये मिला, तो ये मिलने के बाद अब हम इंटीग्रेशन अगर करेंगे, यहां पे हम लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, सो E इज इक्वल टू सिग्मा r डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट t टू द पावर -3/2 dt फ्रॉम r स्क्वायर टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये जो मिला मेन टर्म मिला जिसको हम इजीली इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व कर दे सकते हैं, और ये भी इनटू में है यहाँ पे ये, तो ये समझो कि इसको सॉल्व करने के लिए t टू द पावर -3/2 का, तो सबको पता हो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n x टू द पावर n प्लस 1/n+1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, और उसके बाद t के बदले लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आगे तुम लोग के लिए है, आसानी से फाइंड कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसको कंप्लीटली सॉल्व करके। तो मेन जो तुमको सीखना था इसमें हम मैथमेटिक्स कैसे अप्लाई करते हैं जब हम एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। जस्ट एक रिंग मतलब डिस्क को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड किया गया, एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए, फिर उसके बाद थ्रू आउट द सरफेस हम उसको इंटीग्रेट कर लिए, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे मिल गया। तो इस तरह से ये तुम्हारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, और इसके पहले पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज विच एट विच पॉइंट, तो विच इज नॉट ऑन इट्स एक्सिस। तो इसका तुम यूज कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चंस में जो तुमको मिल सकता है, मेंस में, एडवांस में, कई बार कैलकुलेट करने के लिए भी पूछा जाता है। मतलब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि डिराइव करने, वो तो एमसीक्यूज
एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है, अलग अलग फिगर्स के होते हैं, अलग अलग कंडीशंस का यूज करके होता है, कई बार मैच द कॉलम्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये तुम खुद से प्रैक्टिस करो कैसे कैलकुलेट किया गया, और मेंस और एडवांस में जो भी क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा है उसमें अप्लाई कर सकते हो।